बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 में प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे होते हैं जो कि हर साल एग्जाम में इन चार टॉपिक में से किसी ना किसी एक टॉपिक से उठा के एज इट क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है एज ए फार्मूला बेस्ड। लेकिन ये पॉइंट एग्जाम में इतना कंफ्यूजन करता है कि मैक्सिमम टीचर, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि 90% टीचर ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ाते हैं, और ये टॉपिक पढ़ाएंगे तो सर्कल में पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ाता है। क्यों? क्योंकि यह टॉपिक उनको खुद नहीं आता, तो वो इस टॉपिक को क्यों पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ट्राइंगल में बात करूंगा केंद्रक की। केंद्रक तो सब पढ़ाते हैं, केंद्रक से ही क्वेश्चन एग्जाम में उठ जाता है, एज सीधा फॉर्मूले पे बेस आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा केंद्रक की। केंद्रक किसे कहते हैं? केंद्रक अगर शब्द आपके सामने आया सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड कहते किसे हैं, इसके बारे में पहले जानना जरूरी है। आइए देखते हैं, समझते हैं कि सेंट्रॉइड की बात जब कभी भी करेगा तो क्या करेगा। हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। आइए अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं, चलिए ठीक है, मैं इस ट्रायंगल को ले लिया। अब मैं अभी आपसे कहा हूं कि किसी भी त्रिभुज का, अब सपोज करिए त्रिभुज का पॉइंट ए है, यह बी है, ये सी है, इन तीनों त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। तो अगर मैं मानूं इस त्रिभुज का जो शीर्ष है वह x1 y1 है, और बी वाला जो है वह x2 y2 है, और सी वाला है वह x3 y3 है। आइए समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, बोलेंगे जी सर ठीक है। अब मैं अगर देखूं कि अभी मैं क्या बोला हूं, इसके शीर्ष से इसको मिला दीजिए, सामने वाली भुजा पे सीधा मिला दीजिए, फिर शीर्ष ए से सामने वाली भुजा को मिलाइए, फिर शीर्ष सी से सामने वाली भुजा को मिलाइए। जो ये पॉइंट है ना बाबा, ये वाला पॉइंट, इसी को क्या बोलेंगे सर? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे केंद्रक। क्या कहेंगे? केंद्रक। समझ में आया? बोलेंगे जी सर समझ में आया। अब देखिए थोड़ा सा एक बात और, अब देखिए ये पॉइंट तो हमेशा तीनों में, चारों में मिलेगा आपको, लेकिन चारों में थोड़ा माइनर डिफरेंट होता है। उस माइनर डिफरेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं आपसे सीधा से बोल दूं ये इस पॉइंट को, कभी कभी अब इस पॉइंट में ये क्या है, तो इसी के बारे में तो जानना जरूरी है। अलग अलग केस बनेगा इसमें, उन्हीं केस के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं। अब देखिए अगर केंद्रक का कोई निर्देशांक, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, कोई तीन शीर्ष देगा त्रिभुज का, उसका केंद्रक पूछे, कैसे निकालेंगे पता है? सीधा केंद्रक निकालने के लिए सीधा एक फॉर्मूला होता है आपको। केंद्रक क्या होगा? हो जाएगा x1 x2 x3 अपॉन 3 कामा y1 y2 y3 बटे 3। किसी भी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक यही होता है। बोलेंगे जी सर यही होता है। ठीक है, अब देखिए आप, कुछ बच्चे के दिमाग में यह होगा सर यह दो बराबर भागों में बांटेगा। जरूरी नहीं है कि दो बराबर भागों में बांटे, और जरूरी भी नहीं है कि 90 डिग्री हो। ये आपका केंद्रक का केस होता है। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी है। और एक बात, किसी भी त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। लिख लीजिए नोट, सीधा एज इट एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी नोट करके लिखिए। किसी त्रिभुज के केंद्रक, किसी त्रिभुज की का केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए अब एक बात, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे थे अंतः केंद्र की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है।
जैसा कि शब्द से हम लोग पकड़ेंगे अंतः केंद्र, इन सेंटर। आइए समझते हैं, जानते हैं कि इन सेंटर क्या होता है। अंतः, पहले हम लोग एक सर्कल उठा ले या वृत्त, पहले ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। ये हुआ आपका ट्रायंगल और ये हुआ आपका सर्कल, ठीक है। चलिए छोड़िए, जाने जाइए, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। ये देखिए, ये हुआ आपका ट्रायंगल, आइए देखिए, ये हुआ आपका ट्रायंगल। अब इसमें अंतः केंद्र की बात कर रहा है तो बोलेंगे सर अंतः मतलब अंदर, इससे रिलेट करिए, जानने का तरीका। अंतः मतलब अंदर, तो अंदर एक वृत्त बना दीजिए आप, सपोज के वृत्त है, ठीक है। सपोज के लिए आपका वृत्त है, ठीक। अब देखिए, अंतः केंद्र की कर रहा है बात। अगर मैं, ये एंगल कोई है, ये भी कोई कोण है, ये भी कोई कोण है, किसी भी एंगल मतलब त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं उनके समद्विभाजक जो होते हैं, इसका समद्विभाजक ये हुआ, सपोज कि इसके वृत्त का केंद्र पे आके मिलते हैं, और शीर्ष ए से डाला, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अगर इसका समद्विभाजक, कोण का समद्विभाजक मतलब, अगर मैं आपसे बोलूं, इधर देखिएगा, ये कोई त्रिभुज है, ठीक, मुझे पता है कि ये 90 डिग्री होता है ना। अगर मैं समद्विभाजक की बात करूं तो इस कोण ए बी, कोण बी का जो समद्विभाजक होगा ना, इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। समद्विभाजक दो बराबर भागों में बांटना मतलब किसी कोण को, ये 90 था तो 45 और 45 भाग में, आप समझ में आया, दो बराबर भागों में बांट दिया। अब इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करता है मैटर। अगर मैं इसको मान लू x1 y1, इसको मान लू x2 y2, और मेरे प्यारे बच्चों इसको मान लू x3 y3, और यह हो जाएगा अंतः केंद्र, इसे क्या बोलेंगे C। ध्यान देना थोड़ा सा, इस अंतः केंद्र का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। अब आप थोड़ा सा पेन कॉपी को बंद करिए और चीजों को समझिए। देखिए, जब कभी अंतः केंद्र की बात करें तो पहले आप इन दोनों के बीच की दूरी को, अगर मैं ए मान लूं, एक सेकेंड, इन दोनों के बीच की दूरी को ए मान लूं, यहां से यहां, चाहे जिसको ए मानिए आएगा वही आंसर लास्ट में। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या मान लूं, ए। भाई बीसी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बी। और मेरे प्यारे बच्चों, एसी के बीच का दूरी मैं अगर सी मान लूं, स्मॉल सी, तो अंतः केंद्र या अंतः वृत्त का जो केंद्र का निर्देशांक होगा, अगर मैं इसको एक्स वाई मान लूं, क्या हो जाएगा पता है, सीधा ए को उठाइए, ए के सामने क्या है सर, x3, तो लिखिए ए x3 प्लस, ध्यान दीजिए। अब b को उठाऊंगा, b के सामने क्या है, पहले x वाले को लूंगा x1, तो b x1 फिर प्लस। c को उठाऊं तो c के सामने क्या है सर, c के सामने x2 है, तो c x2 बटे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है।
जैसे आप समझिए, लॉजिक को समझिए, मैं रटाऊंगा नहीं। अब फिर मैं अब एक को उठा रहा हूं फिर से, देखिएगा थोड़ा सा, आइए अब मैं एक उठा रहा हूं, अब किसके साथ चलूं, वाई के साथ, ay3, ay3 प्लस बी को उठा रहा हूं y3 के साथ, by1, सी को उठा रहा हूं, सामने वाला लेंगे शीर्ष, शीर्ष सामने वाला शीर्ष होगा बी, मतलब सॉरी cy3 बटे ए प्लस बी प्लस सी। यह हो जाएगा तुम्हारा अंतःवृत्त का, सॉरी अंतः केंद्र का निर्देशांक। ये क्या है, अंतः केंद्र का, इस लिखने के बाद ये लिख लीजिए का निर्देशांक, अंतः केंद्र का निर्देशांक ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप करिए, और जैसे ही क्वेश्चन करेंगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, बस समझ में आ जाएगा पूरा फॉर्मूला। बस एक क्वेश्चन की देरी है, पहले एज इट आप लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करिए तब समझ में आएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, अभी अभी मैं आपको एक बात बताया हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चीजों को थोड़ा सा देख लीजिए। कोण के समद्विभाजक, यह कोण है समद्विभाजक, जहां मिलते हैं उसी को तो अंतः केंद्र कहते हैं, बताया हूं स्टार्टिंग में। अब आइए क्वेश्चन को करते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन लिखिए आप पहले। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, उस त्रिभुज के, क्वेश्चन लेंदी जाएगा, बड़ा जाएगा, लेकिन लॉजिक समझ लेंगे तो आप 50 सेकेंड या 60 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर कर लेंगे क्वेश्चन को। किसी त्रिभुज के अंत वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष 7,36, 7,20 एवं -8,0 है। जब कभी मैं बार बार एक बात शुरू से रिपीट करते आ रहा हूं, जितने भी चैप्टर में आपको पढ़ाया हूं, कभी भी ज्योमेट्री जैसे चैप्टर में फिगर बना लेंगे, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मैं हाइट एंड डिस्टेंस में आपको बताया था, फिगर बनाइए, क्वेश्चन 70% क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व। मैं आपको किसमें बताया था, 3D वाले पोर्शन में, 2D वाले पोर्शन में, दोनों में मैं आपको था फिगर। जैसे ही फिगर आपने बना लेंगे, किसी भी क्वेश्चन का करने का तरीका आपका आसान हो जाता है। देखिए मैं फिगर बना ले रहा हूं, ये त्रिभुज है, चलिए मैं त्रिभुज ही बनाता हूं। ये मैं सपोज के त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं अगर त्रिभुज को ले लिया हूं, एक सर्कल बना दिया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को बस। ये क्या हुआ आपका सर, ये सेंटर हुआ हुआ। अब देखिएगा, इसके समद्विभाजक जहां पे मिलते हैं, ये क्या होता है, अंतः केंद्र। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा चीजें। अब देखिए, शीर्ष लिख लीजिए पहले 7,-36, फिर 7,20, ध्यान दीजिएगा, उसके शीर्ष है 0,6 ए बी एंड सी, 0,6, 8,12 और 8,0, 8,12 और 8,0। अब देखिएगा बहुत ही ठीक,
ये चीज इतना सीरियस है, इतना तो क्वेश्चन में आप भी कर सकते थे। अब इसको एडॉप्ट कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको अंतःकेंद्र निकालने के लिए ए बी सी का मान होना बहुत, ए बी सी के मान का पता होना बहुत जरूरी है। आइए पहले ए बी निकालते हैं। ए बी कैसे निकालेंगे? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, x2 माइनस या x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बताया था। चलिए 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 का होल स्क्वायर आएगा, वही रूट लगा दीजिए। ये 8 का स्क्वायर और यह आपका 4 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर। मुझे लग रहा है 10 का स्क्वायर बनेगा टोटल। ये किसका? 6 का स्क्वायर। बाबा 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 रूट लगाएंगे कितना होगा? 10। तो बाबा ए बी का मान कितना है? ए का मान कितना है? बोलेंगे सर 10। टाइम लगेगा, पेशेंस मत खोइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। एक क्वेश्चन सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ए का मान 10, अब बी सी का मान फास्ट जल्दी निकालिए। सर बी सी का मान निकालने के लिए 8 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 0 का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। सर 0 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हुआ? सर 12 का स्क्वायर मतलब 12। इसका मान कितना हो? मैं इसको बी मालूम, बी का मान 12 भाई, दोनों के बीच की दूरी का। अब ए सी, आइए ए सी भी निकाल लेते हैं यहीं पे। रूट ऑफ 8 माइनस 0 प्लस 6 माइनस 0, 64 36 10। तो सी का मान कितना है? बोलेंगे सर सी का मान 10। हुआ क्लियर? बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और चीजें समझ में भी आ रही है। ठीक, अब देखिएगा अब क्या करना है। सब चीजें पता, सीधा अंतःकेंद्र का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ना भी पता हो तब भी कैसे करें देखिएगा। पहले आप चाहे ए को उठाए, चाहे बी को, चाहे सी, सामने वाला सीरीज पे मैं काम करूंगा। ए को उठा रहा हूं, ए 10 इंटू 8, ध्यान दीजिएगा। 8 को उठाए, सामने सीरीज क्या है 8, 10 गुड़े 8। फिर बी को उठा 12 गुड़े 0 प्लस 12 गुणे 0 प्लस, ध्यान दीजिएगा बी का हुआ, सी को 10 गुड़े 8 प्लस 10 गुड़े 8 बटे ए बी सी 10 12 10, 10 12 10। अब आगे देखिए, ये समझ में आया? बोलिए अब आगे। फिर उसको उठाएंगे, फिर ए को पहले मैं एक्स पे काम किया, मतलब भुज पे, अब कोट पे काम करूंगा। 10 गुणे 0, 10 गुणे 0। फिर बी को उठाऊंगा 12 गुणे 6, 12 गुणे 6 प्लस 10 गुणे 12, 10 गुणे 12 बटे ए प्लस बी प्लस सी, 10 12 10, 10 12 10। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिएगा। ठीक, आ गया ये 10 अट्ठे 80, 12 0 80, 80 से 160 बट्टे 10 10 20 10 30 दूना 32, कामा अंतःकेंद्र की बात कर रहे हैं। 0 बरछंग 72, देखिएगा 0 बरछंग 72 और 120, 120 और 72 जोड़ेंगे 192 बटे 32। ठीक है, 192 बटे 32। अब मैं इसको काट दूं, 32 पंचे, फिर 32 छक्का, तो 5,6 हो जाएगा अंतःकेंद्र का निधन, 5,6। अंतःकेंद्र की बात करेगा तो एज इट इसी फॉर्मूले का यूज करना है। इतने इजी वे में कोई नहीं बताएगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। टीचर इस क्वेश्चन को बोलते हैं बेटा इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, लेकिन आपको कंसेप्ट पकड़ना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, कैसे करना है। मैंने फॉर्मूले का यूज किया, बोलेंगे नो सर आपने सीधा, मैं भाई ये फॉर्मूले का यूज, मैं आपको लिखा है ना फॉर्मूला, लेकिन मैं फॉर्मूले का यूज नहीं किया, डायरेक्ट मैं
इसको उठाया 8 में मल्टीप्लाई किया, इसको उठाया 8 में मल्टीप्लाई किया, इसको उठाया 0 मल्टीप्लाई किया, फिर a प्लस बी प्लस सी, एक फॉर्मूले का रूप मुझे मिल गया था। ठीक है जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। अंतः केंद्र की बात हो गई, अब ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम परिकेंद्र की बात करेंगे, सर्कमस्टेंस की बात करेंगे। आइए अब हेडिंग डाल लीजिए, परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर। अब इसके बारे में, परि मतलब बाहर, त्रिभुज सॉरी जो सर्कल वो बाहर बनेगा। ठीक, आइए लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक मैं सर्कल बना लूं। ठीक, आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये, कैसे है। और सबसे पहले सर आप परिकेंद्र के बारे में हमको बताइए, परिकेंद्र क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के लंबार्धकों के कटान बिंदु को हम लोग परिकेंद्र कहते हैं। जैसे पहले मैं त्रिभुज की बात करूं, यह है त्रिभुज। ठीक है, अगर मैं सामने वाली भुजा पर लंब डाल दूं, इससे भी यहां भी लंब डाल दूं, इससे इस पे लंब डाल दूं, मतलब सर ए बी सी, ए से शीर्ष ए से मैं सामने वाली भुजा पे लंब डाला, शीर्ष बी से सामने वाली भुजा को लंब डाला, शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पे लंब डाला। ये जरूरी नहीं है कि यह और ये बराबर हो, जरूरी नहीं, लेकिन लंब होना चाहिए। और एक बात, लंब होना चाहिए। साथ ही साथ परिकेंद्र की बात करेगा तो यह सॉरी यह और ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये और ये बराबर, यही परिकेंद्र होता है। किसी भी त्रिभुज के शीर्षों के लंबार्धकों के कटान बिंदु को, तो यह त्रिभुज का तीनों शीर्ष है ए बी सी के लंबार्धक के कटान बिंदु को ही तो परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब एक बात, अगर बाबा ये सब बराबर है, इसको मैं ओ मान लूं, इसको मैं अगर ओ मान लूं, तो मैं एक बात जान लीजिए, ओ ए बराबर हमेशा हमेशा ओ बी बराबर ओ सी होगा। यही बात परिकेंद्र की बात करता है, यह बात परिकेंद्र की बात करता है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। अब आइए इसको मैं अडॉप्ट करता हूं इस सर्कल के अंदर, इसी त्रिभुज को। चलिए देखिए कैसे। आइए मैं त्रिभुज ले लिया, इस त्रिभुज के शीर्ष में ए मान लूं, बी मान लूं, सी। इस त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालिए, सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया। और परिकेंद्र की बात करेगा तो यह इसको बराबर भागों में डिवाइड करेगा, लेकिन लंब केंद्र में जरूरी नहीं है कि बराबर भाग में डिवाइड करे। यही परिकेंद्र और लंब केंद्र में डिफरेंट होता है। बस समझ में आया जी सर। आइए इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला तो शीर्ष बी भी तो है, शीर्ष बी से भी सामने वाली भुजा पे लंब डाल दूं, यह इसको बराबर भाग में डिवाइड करेगा। अगर ये पूरा 12 सेंटीमीटर है तो यह 6, यह 6। अगर ये पूरा 14 सेंटीमीटर तो यह 7, यह 7। जितना भी होगा बराबर भाग में डिवाइड करें। शीर्ष सी भी बचा तो शीर्ष पे भी सामने वाली भुजा पे लंब डाल दें, सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया जी सर। यह जो कटान बिंदु है ना, यही मेरे प्यारे बच्चों परिकेंद्र की बात करता है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चीजों को और समझिए। देखिए हुआ जी सर। अब एक बात, ये जो है ओ ए बराबर क्या प्यारे बच्चों, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होगा हमेशा और हमेशा। मतलब किसी परिकेंद्र के केंद्र और शीर्ष के बीच की दूरी, तीनों शीर्षों के बीच की दूरी बराबर, मतलब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। समझ में आया? ठीक, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन लिखिए आप उसको और समझिए क्या है वो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको करिए। किसी त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसी ट्राइएंगल के सरकमस्टेंस के परिकेंद्र के कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष 8,6 8,-2 एवं 2,2 है। यह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखने में तो एक लाइन का लग रहा है, लेकिन जब बाबा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना, टाइम लगता है। आइए समझिए चीजों को। त्रिभुज के परिकेंद्र की निर्देशांक की बात कीजिए तो मान लिया करिए इस क्वेश्चन को, माना त्रिभुज का परिकेंद्र, माना त्रिभुज का परिकेंद्र ओ एक्स कामा वाई है। मैं बना दूं फिगर, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे लिखाऊंगा नहीं समझ में आएगा, जैसे ही मैं फिगर बनाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक ट्रायंगल ले रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए आप। देखिए ये आपका सर्कल है। देखिए चीजें आसान हो जाती हैं फिर। इसमें मैं सर्कल डाल दूं, ठीक। देखिएगा अगर मैं इसका केंद्र मान लूं और इसके लंबार्धकों का कटान बिंदु जो होता है, ठीक, इसको ओ, चाहे आगे बढ़ाइए चाहे मत बढ़ाइए आपकी मर्जी, ठीक। आइए ठीक, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी भी मैं आपको बताया ओ का कोऑर्डिनेट क्या मैं माना हूं, बोलेंगे सर ओ के कोऑर्डिनेट आप माने एक्स कामा वाई, और ए का कोऑर्डिनेट कितना है सर 8,6 8,6 8,-2 और 2,-2। समझिए चीजों को। परिकेंद्र की बात करेगा, ओ ए बराबर ओ बी बराबर उसी। थोड़ा लेंथी टॉपिक है लेकिन इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझा रहा हूं, पेशेंस साथ पढ़िए। जैसे एग्जांपल करेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। देखिएगा ओ ए, सर ओ ए का मान, सर ओ ए मतलब बीच की दूरी, दूर ओ ए क्या है, बीच का दूरी है ना। अगर मैं स्क्वायर कर दूं कोई दिक्कत नहीं। आइए निकालिए x-8 का स्क्वायर, सर लिख दीजिए, नहीं स्क्वायर मत करें, मैं कर ही दीजिए। चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है ना, ठीक। 8x-8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2, ये क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, बराबर। ओबी क्या होगा बाबा, सर ओबी, ओहो मैं पहले ओबी लिख दिया। आइए एक सेकेंड इसको साइड करिए, मैं ओ ए का स्क्वायर पहले करूंगा ना। चलिए ओ ए मतलब x-8 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर, ठीक, बराबर। अब मैं ओबी का स्क्वायर करूं, ओबी का स्क्वायर क्या है x-8 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। आइए बराबर। अब क्या करूंगा x-2 का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर कर रहा हूं ना, माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक। भाई अगर मैं ये सब डायरेक्ट आप बोले तो दूरी का फॉर्मूला होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करनी में रहता है ना, तो OA था तो मैं रूट लगा दे, कंडीशन क्या है। अब देखिए XY का मान निकालने के लिए एक बार मैं ये OA बराबर OB का स्क्वायर कर दूं, एक साइड कर दूं, OB का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर, जल्दी होगा, आसान होगा, चीजें समझ में भी आएंगी। आइए उसको करते हैं, दो जगह इसको कर ही देते हैं, देखिएगा इसको साइड करते हैं यहाँ पे, ठीक। आइए OA का स्क्वायर, सर OA इसको दोनों को बराबर रखिए, x माइनस 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको OB का क्या है सर, x माइनस 8 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे एक मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है, हम y कर दीजिए जहां x है, ठीक, क्योंकि y प्लस 2 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। कोई मिस्टेक, इसीलिए मिस्टेक था, ठीक बराबर। अब OC का स्क्वायर सीधा उठा कर रखिए, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन से मैं XY का मान निकाल, यहां देखिए x माइनस 8 का होल स्क्वायर, सर कट गया है दोनों, बचा क्या, y माइनस 6 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्यों ना स्क्वायर स्क्वायर को हटा दूं, जी सर, y माइनस 6, एक सेकेंड, स्क्वायर स्क्वायर नहीं हटेगा, उसका रीजन है, एक सेकेंड, स्क्वायर स्क्वायर नहीं हटेगा, नहीं तो y का जो वेरिएबल चेंज हो जाएगा, ठीक। एक सेकेंड, आइए इन दोनों को काट दिए, अब क्या बचा अंदर, बोलेंगे सर अंदर बचा y का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6y बराबर, अब इसको करिए y का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4y। अब देखिए यहाँ पे सर एक बात हमको बताइए, इस y स्क्वायर से अभी y स्क्वायर काट सकते हैं, इस माइनस 6y को उधर ले जाएंगे 10y बराबर, इसको इधर ला 36 में 4 घटाएंगे 32, y का मान आया मेरे प्यारे बच्चों 32/10, ठीक है, यही होगा जी सर, यही होगा। आइए मतलब 16/5, ठीक हुआ, क्लियर, बोलेंगे जी से क्लियर हुआ। चलिए y का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 6y, ये हुआ y का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, y स्क्वायर कटा 6y उधर ले गए, क्या हुआ 10, कहीं पे पकड़ा गया, गलती ये हुआ है, y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 6 दूने 12 होगा ना यहाँ पे, एक सेकेंड, आइए ये कह रहा है तुरंत ये कट जाना चाहिए था 12y। अब इस 12y को 4y में जोड़ेंगे कितना होगा 16y, 16 दूना 32, आइए y का मान सीधा सीधा 2 आ गया, मतलब उस परिकेंद्र का y का निर्देशांक 2, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सर y प्लस 2y स्क्वायर कट गया, अब इसको खोलिए x स्क्वायर प्लस 68 माइनस 16x, अब इसको खोलिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, आइए x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया जी सर। अब इस 16 को उस साइड ले जाएगा, 16 में से 4 निकालेंगे कितना आएगा सर 12x बराबर 64 माइनस 4, 64 में से 4 निकालेंगे 60 और x का मान 5। तो मेरे प्यारे बच्चों परिकेंद्र का निर्देशांक जो होगा 5,2 होगा। देख रहे हैं इस क्वेश्चन को करने में 7 से 8 मिनट लग रहा है आपको केवल समझाने में, अभी भी देख केवल मैं 3 टॉपिक पढ़ाया हूं, ठीक। अब आइए एक टॉपिक आपका थोड़ा सा छूटा हुआ था, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें आपको कराना है, ये इसमें केंद्रक के, तो कुछ क्वेश्चन है उसको आप कर लीजिए, केंद्रक का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं,
एक क्वेश्चन उसको लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन है इसी में, किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एग्जाम का क्वेश्चन है आपके, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए बी और सी के निर्देशांक क्रमशः 6, -4, 7, -4, 3, -7 और 3, 2 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत इसको पीट दीजिए। केंद्रक के निर्देशांक की बात कर रहा है, देखिए कैसे करेंगे उसको। केंद्रक के निर्देशांक की किया बात सीधा, और एक फार्मूला है सीधा, इसको मानिए x1 y1, लिख लिया सर x1 y1, इसको मानिए x2 y2, देखिएगा इसको मानिए x3 y3। क्या मैं बताया हूं आपका, किसी भी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक सर x बराबर x1 x2 x3 मतलब प्लस लगा के अपॉन 3, कामा y बराबर y1 y2 और y3 बटे 3। x1 x2 x3 क्या है सर, 6 3 9 3 12, लिख ले 6 + 3 + 3 बटे 3, कॉमा। आइए अब y1 y2 y3 के -4 -7 मतलब +2 बटे 3, 6 3 9 3 12 12 बटे 3, कॉमा -7 -4 -11 में से 2 निकालेंगे -9, सर -9 बटे 3, ठीक है। आइए 3 चौक 12, कामा 3 त्रिका 4, कामा -3 हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के निर्देशांक मतलब किसी भी त्रिभुज का केंद्र निकालने का तरीका यही होना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए लंब केंद्र की बात करेंगे हम। परिकेंद्र की बात मैंने किया, दोनों में डिफरेंट मतलब माइनर डिफरेंट होता है बस, लंब केंद्र और परिकेंद्र में। देखिए दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा, परिकेंद्र बता दिया हूं लेकिन लंब केंद्र के साथ भी परिकेंद्र आपको बताऊंगा। यहां देखिएगा, अब आइए देखिएगा, दोनों जब साथ में बताऊंगा चीजें आसान होंगी आपके लिए। ये देखिए, आइए अगर मैं इसमें परिकेंद्र बनाऊं तो जी सर अभी परिकेंद्र के बारे में आप बताएं जस्ट। इसके शीर्षों के लंबार्धक, चलिए शीर्ष ए से लंबार्धक यहां करिए, शीर्ष बी से लंबार्धक यहां करिए, शीर्ष सी से लंबार्धक यहां करिए। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान देना है सर। ये लंबार्धक अभी भी जब भी परिकेंद्र की बात करेगा, किसकी बात करेगा, परिकेंद्र, तो यह सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यह परिकेंद्र में होगा। लेकिन लंब केंद्र में यह जरूरी नहीं है कि सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटे, यही दोनों में डिफरेंट होता है बस, लंब केंद्र और परिकेंद्र में। मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि यह एक सर्कल है, सर्कल में त्रिभुज मैंने बना दिया। आइए यह हुआ लंब केंद्र। शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालिए, लंब डाल दिया सर। शीर्ष बी से लंब डालिए सामने वाली भुजा एसी पर, और सी से सामने वाली भुजा ए बी पर लंब डालिए। सर तीनों भुजाओं पे मैंने लंब डाला, तीनों शीर्ष से, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि तीनों
मतलब बराबर भागों में बांटे, तो यह क्या हो जाएगा, लंब केंद्र। क्लियर हुआ, लंब केंद्र और परिकेंद्र में। ठीक है बच्चों, बोलेंगे जिसे क्लियर हुआ और समझ में भी आया। ठीक, चलिए अब एक जहां से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पुट अप होता है, बहुत ही एक केस डालने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस मैं बताने जा रहा हूं। आप डालिए नेक्स्ट केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है बाबा, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में। केस यह है आपका कि चाहे आपके, देखिए केस, टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब किसी चतुर्भुज का चौथा शीर्ष पूछे, कैसे निकालेंगे। देखिए एक लॉजिक बताने जा रहा हूं, एक ही लॉजिक पे सब कुछ है। चाहे आपसे स्क्वायर पूछे, चाहे रेक्टेंगल पूछे, चाहे पैरेललोग्राम पूछे, चाहे रोम्बस पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, चाहे वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज में अगर 3 शीर्ष देके चौथा शीर्ष पूछे, तो आप कुछ मत करिए, उसके विकर्ण का मध्य बिंदु बराबर कर, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को आपस में बराबर कर दीजिए, वहीं से चौथा शीर्ष निकल के बाहर आ जाएगा। कैसे सर, आइए लिखिए। केस यह है, टू फाइंड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बाबा यहां से क्वेश्चन आता है, सिलेबस में भी है आपके, कैसे है क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। सर से हवाई बात हम लोग नहीं करेंगे, चीजों को समझेंगे। आइए पहला केस, पहला, व्हेन 3 वर्टेक्स आर गिवन, मतलब सर टू फाइंड चौथा ना लिख दीजिए, चौथा शीर्ष, किसी भी चतुर्भुज का चौथा शीर्ष कैसे, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है। ठीक, चलिए व्हेन 3 वर्टेक्स आर गिवन, जब 3 वर्टेक्स दिया हो। देखिए पहला केस, अगर मैं, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं वर्ग की बात करूं, अगर मैं आयत की बात करूं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं समचतुर्भुज की बात करूं, आयत का छोटा भाई समचतुर्भुज, मतलब समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, वर्ग की चारों भुजा बराबर, और आयत का छोटा भाई क्या होता है सर, समानांतर चतुर्भुज, मतलब ऐसे जिनके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आइए कैसे करेंगे, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी, भाई चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ए, इसको बी, इसको सी और डी, चौथा शीर्ष की बात कर रहे हैं हम लोग, यही निकालना चाहते हैं ना। आइए अगर मैं पहला शीर्ष एक्स वाई मान लूं, x1 y1, दूसरा शीर्ष में अगर x2 y2 मान लूं, तीसरा शीर्ष x3 y3 मान लें, और चौथा शीर्ष में x और y मान लूं। नहीं पता मुझे, तो मैं x y मानूंगा। ठीक, सेम एज इट चारों में मुझे करना है। अगर मैं आयत की बात करूंगा, रेक्टेंगल की बात करूंगा, यहां पे x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3, और इसको मान लूंगा xy। ठीक, और इसको मान लूंगा x1 y1, x2 y2, इसको मानूंगा x3 y3, और बच्चों इसको मान लो चौथे ही निकालना है xy। भाई जिसको निकालना होता है लिख लीजिए, माना चौथा वर्टेक्स xy है, यहां भी वही होगा xy,
तीनों चारों केस में अलग अलग ना पढ़ा के एक जगह पढ़ा रहा हूं, जिससे कंफ्यूजन कभी क्रिएट ना हो। और ये हो गया x1y। आइए समझते हैं, जब कभी ये केस बनी फिर आप क्या करेंगे। ठीक, आइए समझते हैं। इसके जो सर विकर्ण है, डायगोनल्स हैं ये, इसके भी डायगोनल BD, डायगोनल AC, डायगोनल BD, डायगोनल AC, डायगोनल BC और डायगोनल AC। यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूं, जो इसका मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या लिखेंगे, इन केस जब भी आपको निकालना पड़े तो मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर मिड पॉइंट ऑफ AC के बाद BD। सर AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु बराबर होगा। अब देखिए कैसे, AC का मध्य बिंदु क्या होगा सर, मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताएं AC का, x1 प्लस x3 बाई 2 कामा y1 x प्लस x2 भाई x प्लस x2, BD का मध्य बिंदु ये होगा ना, x प्लस x2 बाई 2 कामा y प्लस y2 बाई 2, दोनों बराबर होंगे ना। ठीक है, आइए एक सेकेंड देखिए, मिड AC का मध्य बिंदु क्या होगा, बोलेंगे सर x1 प्लस x3 बाई 2 कामा y1 प्लस BD का होगा ना। एक सेकेंड, AC का मध्य बिंदु x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 3, y1 प्लस y3 बाई 2, ये हुआ AC का मध्य बिंदु। अब BD का मध्य बिंदु x प्लस x2 बराबर x प्लस x2 बाई 2, फिर उसके बाद y प्लस y2 कामा y प्लस y2 बाई 2, ये हुआ आपका फाइनल। अब इसमें देखना है मतलब चौथे क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, यहां देख। अब मैं इसको इसके इक्वल रख सकता हूं, जी सर रख सकते हैं, और इस वाले पॉइंट को इसको इक्वल रख के x और y का मान निकाल के सीधा जो x y का मान होगा वही चौथा क्वाड्रेंट होगा। यही लॉजिक है, इसको पकड़ के रखिए, ये एग्जाम में आने की संभावना है इस क्वेश्चन की। कैसे देखिए, या तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, देखिए पूरा चीजों को समझिए पूरी। देखिए अगर मैं यहां से चौथे क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्या निकल के आ रहा है, ये चीज ध्यान दीजिए। मैं इसके इसको मतलब x1 प्लस x3 बाई 2 बराबर x प्लस x2 बाई 2। एक चीज मैं यहां देख रहा हूं, 2 से 2 कटा, ठीक, और x बराबर क्या हो जाएगा, x1 x3 माइनस x2, ये x बराबर होगा। और y का भी सेम ऐसे होगा, y प्लस y2 बाई 2 बराबर y1 प्लस y3 बाई 2। 2 से 2 कटा, जी सर 2 से 2 का, और y क्वाड्रेंट क्या आएगा, y बराबर y1 प्लस y3 माइनस y2। अब देखिए यही आपका जो x और y का मान है, चौथा क्वाड्रेंट होता है। निकालने का यही तरीका है, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तुरंत आप फिगर बना के करिएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, बोलेंगे जी सर क्लियर हुआ और समझ में भी आया। ठीक है बच्चों, ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री और यह टॉपिक मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है आपके एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन भर भर के आता है। ठीक,
तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन के बारे में, सारी चीज़ों को जानेंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।